हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4b को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 से। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 दिया है डेट 1x x स्क्वायर माइनस वाई जेड 1y y स्क्वायर माइनस जेड एक्स 1z z स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल 0। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, बिना प्रसार किए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 0 लेकर आना है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आपको एक गुण बताए थे, गुण नंबर 6। उसमें क्या कह रहा था कि यदि योगफल या फिर अंतर के रूप में दिया है तो उस हमें क्या करते हैं, उसको हम दो सारणी के रूप में तोड़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, माइनस में दिया है, तो इसको पहले हम दो भाग में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, जो बच्चे गुण हमारा नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 1x, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है, पहले में क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर। उसके बाद 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमारा क्या बचा है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। उसके बाद डेट हमारा फिर से C1 क्या हो जाएगा, 1 एक्स वाई जेड। अब बच्चों, जो हमारा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले चुके हैं, बचा क्या है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। इसको हम कहाँ लेंगे, इसमें लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक ही सारणी दिया था, इसको हम कितने भाग में तोड़ लिए, दो भाग में। क्यों, क्योंकि जो हमारा C3 का अवयव था वो इसमें किस में दिया था, अंतर माइनस के रूप में दिया था, तो माइनस सिंबल को बीच में लगा के इसको हम दो भाग में तोड़ लिए। अब क्या करना बच्चों, हमें इसे सॉल्व करके क्या लाना है, 0 लेके आना है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया है, वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ पे एक्स वाई। इसमें एक्स नहीं है, इसमें वाई नहीं है, इसमें जेड नहीं है। तो बच्चों, अगर हम R1 R2 R3 में एक्स वाई जेड से गुणा कर दें तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फिर हम एक्स वाई जेड को आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन कर सकते हैं। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे लिए हो इजी क्या है, जो हमारे लिए इजी लगेगा वही मेथड हम अपनाएंगे। अगर आपको किसी भी सारणी में ऐसे वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई दो चीज दिख रहा है तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड से गुणा। तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा, R1 R2 R3 में क्रमशः एक्स वाई जेड से गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1x एक्स स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर माइनस। अब जब बच्चों R1 R2 R3 में एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे तो एक्स वाई जेड से हम क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। क्योंकि हम बताए थे सारणी हमारा इक्वल रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, जिससे गुणा करते हैं उसी से भाग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स से गुणा होगा हमारा R1 में, तो जब बच्चों इसमें एक्स से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड। क्योंकि हम बताए थे अगर आप किसी भी स्तंभ या पंक्ति में जिस अवयव से गुणा करेंगे तो उसमें उसमें उपस्थित सभी अवयव में उस संख्या से गुणा होगा। अब इसमें y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, y वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड। इसमें z से करेंगे तो z जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। इक्वल क्या लाना है बच्चों, हमें इक्वल लाना है 0। अब देखिए इसमें से हमारा क्या होगा, C3 में से एक्स वाई जेड कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे C3 से एक्स वाई जेड को कॉमन करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 1x एक्स स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर माइनस
जब एक्स वाई जेड को कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हो गया 1 1 1, क्योंकि हम एक्स वाई जेड को क्या कर लिए हैं, कॉमन कर लिए हैं। तब बच्चों देखिए हमारा क्या होगा, ये एक्स वाई जेड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा बच्चों, तो पहले बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए। तब देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, डेट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बीच में कौन सा सिंबल लगेगा, माइनस लगेगा। अब ये हमारा इससे कट गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, और 1 से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा वही आएगा। तो यहाँ हो गया डेट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 इक्वल क्या लाना है बच्चों, हमें 0 लेके आना है। अब इस दोनों में देखिए बच्चों 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमारा सभी अवयव बराबर है, बस यही है जो हमारा इसमें C1 की जगह पे है वो इसमें हमारा C3 के स्थान पे है। जो यहाँ हमारा C2 में है वो हमारा यहाँ C1 में है, और जो हमारा C3 में है वो हमारा कहाँ है, C2 में है। तो बच्चों अगर इसको हम इस सारणी के अकॉर्डिंग चेंज कर दें तो इसको माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, C3 को C1 के स्थान पे लाएंगे और C1 को C3 के स्थान पे ले जाएंगे। तब हमारा बच्चों देखिए 1 1 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, C1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 को कहाँ ले जाएंगे, C3 पे, और C3 को कहाँ ले आएंगे, C1 पे। बच्चों आपको हम बताए थे ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है, C3 को C1 के प्लेस पे कर दो और C1 को C3 के प्लेस पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस। अब इसमें हमें चेंजिंग करना है, क्या करना बच्चों, C1 को C3 के स्थान पे ले जाएंगे और C3 को C1 के स्थान पे। अब जब बच्चों हमारा आपको बताए थे गुण में, जब किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों को के स्थान में परिवर्तन करते हैं तो उस सारणी के चिन्ह का मान बदल जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा ये यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसका माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1 बीच का हमारा वही रहेगा, और जो C1 के अवयव है कहाँ चले जाएंगे, C3 पे। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए हमारा C1 के प्लेस पे जो यहाँ है वहां पे भी C1 के प्लेस पे वही है, लेकिन अब हमारा C2 और C3 में चेंजिंग करना है। जो C3 है वो यहाँ पे C2 हमारा C3 के स्थान पे दे दिया है और C3 हमारा C2 के स्थान पे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, C2 को कहाँ भेज देंगे, C3 पे, और C3 को कहाँ भेज देंगे, C2 पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये हमारा माइनस मल्टीप्लाई एक माइनस है, जब हम फिर से चेंजिंग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक माइनस और आ जाएगा, क्योंकि हम फिर से चेंजिंग कर रहे हैं तो इस सारणी का मान फिर से एक बार परिवर्तित होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1। अब एक्स वाई जेड हमारा कहाँ आ जाएगा बच्चों, C2 के प्लेस पे। तो यहाँ हो गया एक्स वाई जेड, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा, C3 के प्लेस पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जो हमारा ये यहाँ दिया है वही हमारा यहाँ पे भी आ गया। अब इस माइनस माइनस का गुणा क्या मिलके हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे बच्चों इसका मतलब अब ये हमारा क्या हुआ, हट गया। तो यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। आप इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, नीचे वाली लाइन में हटाइएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे है वही हमारा यहाँ पे भी है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। लिख देंगे LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, एक्स से एक्स माइनस करेंगे 0 आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे 0। ऐसे ही सभी में माइनस करेंगे तो हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहें तो एक लाइन इसमें बढ़ाकर लिख सकते हैं।
चलिए हम उस लाइन को लिख ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए जब 1 से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 0, x से x को माइनस कर देंगे 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 0, 1 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 0, y से y को माइनस करेंगे 0, y स्क्वायर से y स्क्वायर 0, 1 से 1 गया 0, z से z गया 0, जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों 0। अब ये हमारा पूरा 0 है तो इसको हम क्या कह सकते हैं 0, और यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 दिया है, डेट साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन वाई कॉस वाई साइन वाई प्लस अल्फा, साइन जेड कॉस जेड साइन जेड प्लस अल्फा इक्वल 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, बिना प्रसार किए इसे सिद्ध करना है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, साइन एक्स प्लस अल्फा साइन वाई प्लस अल्फा साइन जेड प्लस अल्फा। ये हमारा किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का। और हम जानते हैं बच्चों साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड। अब यहाँ पे बच्चों हम जब फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। कहाँ से बच्चों, साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, साइन वाई कॉस अल्फा प्लस कॉस वाई साइन अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, साइन जेड कॉस अल्फा प्लस कॉस जेड साइन अल्फा। इसको हमें क्या करना है बच्चों, किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करें, अगर देखिए बच्चों हमारा क्या है, जो हमारा C1 है साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, यहाँ पे भी साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, और इसमें किससे गुणा है, कॉस अल्फा से। यानी हम C1 में किससे गुणा कर दें, कॉस अल्फा से। और यहाँ पे देखिए कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड, इसमें किससे गुणा है, साइन अल्फा से। यानी C2 में हम किससे गुणा कर दे बच्चों, साइन अल्फा से। तो क्या लिखेंगे, C1 C2 में क्रमशः, इसमें किससे करेंगे बच्चों, कॉस अल्फा से, और इसमें हम किससे करेंगे, साइन अल्फा से। क्या कर देंगे बच्चों, इससे हम कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन C1 में किससे गुणा करना है बच्चों, कॉस अल्फा से। तो साइन एक्स कॉस अल्फा साइन वाई कॉस अल्फा साइन जेड कॉस अल्फा। यहाँ पे C2 में किससे गुणा करना बच्चों, साइन अल्फा से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन अल्फा कॉस वाई साइन अल्फा कॉस जेड साइन अल्फा। और हमारा बच्चों C3 क्या दिया है, दिया है साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा साइन वाई कॉस अल्फा प्लस कॉस वाई साइन अल्फा साइन जेड कॉस अल्फा प्लस कॉस जेड साइन अल्फा इक्वल क्या लाना है बच्चों, 0 लाना है। तो देखिए बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अगर हम C1 और C2 को प्लस करके C3 से माइनस कर दें तो बच्चों यहाँ पे हमारा C3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, C3 के स्थान पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C3 माइनस C1 प्लस C2। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, साइन एक्स कॉस अल्फा साइन वाई
कॉस अल्फा, साइन जेड कॉस अल्फा। C2 हमारा क्या दिया है बच्चों, कॉस एक्स साइन अल्फा, कॉस वाई साइन अल्फा, कॉस जेड साइन अल्फा। अब बच्चों C3 के स्थान पे हमें चेंजिंग करना है, क्या करना है, C3 में से माइनस करेंगे C1 और C2 को जोड़ के, तो C1 हमारा ये है, C2 हमारा ये है। साइन एक्स कॉस अल्फा में क्या जोड़ेंगे, कॉस एक्स साइन अल्फा। उसके बाद जब बच्चों इसमें C3 से माइनस करेंगे तो देखिए हमारा वही आएगा जब साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, यानी साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाएंगे तो हमारा बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे अवयव यहाँ दोनों पे दिए हैं वही अवयव हमारा यहाँ योग के रूप में दिया है। और जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जोड़ के माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0। यहाँ पे भी देखिए साइन जेड कॉस अल्फा प्लस कॉस जेड साइन अल्फा, यहाँ पे भी साइन जेड कॉस अल्फा प्लस कॉस जेड साइन अल्फा। इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा कौन सा गुण अप्लाई होगा, गुण नंबर 4 क्या कहता है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि C3 का प्रत्येक अवयव शून्य है, C3 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए सारणी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये हमारा किस गुण से आया था, गुण नंबर 1 से, क्योंकि गुण नंबर 1 में क्या कहता है, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट x प्लस ए एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 2a एक्स प्लस 3a एक्स प्लस 4a एक्स प्लस 4a एक्स प्लस 5a एक्स प्लस 6a इक्वल 0। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस सारणी को सॉल्व करके किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। आशा करते हैं कि आप लोग अब C1 C2 C3 R1 R2 R3 को अच्छे से पहचान लेते होंगे। बच्चों ये हमारा जो लेटी हुई लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3। और जो हमारी खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, C1 C2 C3। तो बच्चों चलिए इसे हम अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x प्लस ए में से x प्लस 2a को माइनस कर देंगे तो x से x से कट जाएगा और a में से 2a को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम C1 में से C2 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे, C1 के प्लेस पे, C1 माइनस C2, और कहाँ पे लिखेंगे बच्चों माइनस करके, C1 के प्लेस पे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस 2a एक्स प्लस 3a, अगर माइनस करेंगे x से x कट जाएगा, 2a में से 3a माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, माइनस a। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, C2 में से किसको माइनस करेंगे, C3 को, और कहाँ पे लिखेंगे, C2 के प्लेस पे। बच्चों हमारा जो इधर साइन लेंगे वो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा। देखिए यहाँ C1 है तो इधर भी हमारा C1 पॉजिटिव है, इधर C2 है तो यहाँ भी C2 पॉजिटिव है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर C1 पॉजिटिव है तो इधर हमारा निगेटिव हो, नहीं तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पहला क्या दिया, C1 में से C2 को माइनस करके C1 पे लिखना है, यानी चेंजिंग कहाँ होगी बच्चों, C1 पे। तो C1 माइनस C2 x प्लस a है, इसमें से क्या माइनस करना है, x प्लस 2a। तो x प्लस 2a को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस a ब्रैकेट खोलेंगे माइनस एक्स प्लस माइनस का माइनस 2a, इस x से ये x कट गया, a माइनस 2a यानी प्लस माइनस का माइनस 2a में से a गया, a आ गया, और 2a बड़ा है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस a, यानी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा।
अब इसी तरह बच्चों x प्लस 2a में से x प्लस 3a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस करने पे x से x से कट जाएगा। 2a हमारा 3a में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा माइनस a। x प्लस 4a में से x प्लस 5a माइनस करेंगे तो x से x से कट जाएगा। अब 5a में से 4a माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा बच्चों a आ जाएगा और 5 बड़ा रहेगा तो यहाँ आगे क्या लग जाएगा माइनस का सिंबल। तो बच्चों ये था हमारा किसमें चेंजिंग C1 में। अब C2 में हमें क्या करना है, C2 में से C3 को माइनस करके कहाँ लिखना है C2 पे। तो बच्चों ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। C2 में से C3 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे C2 के प्लेस पे। यानी C2 क्या दिया है x प्लस 2a, इसमें से क्या माइनस करेंगे C3 क्या दिया है x प्लस 3a। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2a माइनस ब्रैकेट खोलेंगे माइनस x प्लस माइनस का माइनस 3a। अब देखिए x से x हमारा कट गया, 3a में से 2a माइनस को कर देंगे क्या हो जाएगा a आ जाएगा और 3 हमारा बड़ा है आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो बच्चों यानी यहाँ हमारा क्या आ जाएगा माइनस a। इसी तरह बच्चों अब x प्लस 3a में से x प्लस 4a को माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा माइनस a। x प्लस 5a में से x प्लस 6a माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा माइनस a। और C3 में हमारा कोई चेंजिंग नहीं करना है, उसे हम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए बच्चों जो हमारा ये सारणिक आया है इसमें जो हमारा C1 और C2 के अवयव हैं वो हमारे क्या हैं सेम हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं जो C1 और C2 हैं वो आपस में क्या है सर्वसम है। तो यहाँ क्या लिख देंगे चूंकि C1 व C2 सर्वसम है। और बच्चों हम आपको बताए थे गुण नंबर 4 में क्या बताए थे, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ के सभी अवयव समान हैं तो आप उसका मान क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। और यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों हमें क्या लाना था 0 के इक्वल लेकर आना था और हमारा 0 आ गया। अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुण नंबर 4 से। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट 1 1 1 इक्वल x माइनस वाई y माइनस z माइनस एक्स। तो बच्चों देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करके क्या लाएंगे x माइनस वाई y माइनस z माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा जो R1 है R2 है R3, अगर हम R1 में से R2 को माइनस करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई। तो हमारा देखिए x माइनस वाई यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम R2 में से R3 को माइनस करें तो y माइनस जेड बच्चों हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिख देंगे R1 के प्लेस पे। और क्या करेंगे बच्चों R2 में से R3 को माइनस करके कहाँ लिख देंगे R2 के प्लेस पे। R2 माइनस R3 कहाँ लिखेंगे R2 के प्लेस पे। और बच्चों देखिए हमारा R1 के प्लेस पे लिखना है तो R1 हमारा पॉजिटिव है, R2 के प्लेस पे लिखना है तो R2 हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 में से R2 को माइनस करके R1 के प्लेस पे लिखना है। R1 ये है R2 ये है, यानी 1 में से 1 गया 0, कहाँ लिखेंगे R1 के प्लेस पे। x में से y माइनस कर देंगे x माइनस वाई, वाई जेड में से जेड एक्स माइनस करेंगे तो देखिए बच्चों वाई जेड माइनस जेड होगा, क्या होगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब दोनों में हमारा क्या कॉमन है जेड कॉमन है तो जेड को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स, यानी हमारा यहाँ क्या आ जाएगा जेड y माइनस एक्स। अगला क्या करना बच्चों R2 में से R3 को माइनस करके कहाँ लिखना है R2 पे। R2 ये है R3 ये है, 1 में से 1 गया हमारा क्या आ जाएगा 0 और कहाँ लिखेंगे R2 के प्लेस पे। y में से z माइनस कर देंगे हो जाएगा y माइनस जेड और जेड एक्स में से एक्स वाई को माइनस करेंगे तो बच्चों इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, x को कॉमन करेंगे तो बचेगा z माइनस वाई।
और हमारा R3 में कोई नहीं चेंजिंग करना है, तो 1z x y, इसको किसके इक्वल लाना है बच्चों, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स के। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड मिल चुका है। हमें क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो हमारा C1 है इसके दो अवयव 0 हैं और एक हमारा क्या दिया है 1। तो यहाँ से हमारा विस्तार करना क्या होगा बच्चों, आसान होगा। तो हम कहाँ से विस्तार करेंगे, C1 से विस्तार करेंगे, क्योंकि जब एक 0 लेंगे तो ये हमारा कटेगा, ये कटेगा, इसको कितना भी गुणा कर लें, जब 0 से हमारा गुणा करेंगे तो सारा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरे में भी माइनस प्लस माइनस 0 लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे और जब 0 से गुणा होगा तो अंदर का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसको छोड़ के हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, C1 से विस्तार करने पर। जब बच्चों हम C1 से विस्तार करेंगे तो ये दोनों हमारा शून्य है, तो यहाँ से सब हमारा शून्य आ जाएगा, इसलिए क्या लेंगे, केवल 1। तो ये प्लस माइनस प्लस, क्योंकि आपको हम बताए थे विस्तार का सिंबल क्या होता था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ बच्चों C1 से कर रहे हैं तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, यानी ये क्या आएगा बच्चों, +1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए जब 1 लिए तो इससे जुड़ा हुआ ये हमारा स्तंभ और ये पंक्ति कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, किस में गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, x z माइनस वाई, माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे तो y माइनस जेड, जेड वाई माइनस एक्स। क्या किया बच्चों, 1 को लिए, ये कट गया, ये कट गया, इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें, x माइनस वाई, एक्स जेड माइनस वाई, माइनस वाई माइनस जेड, जेड वाई माइनस एक्स, इतना हमारा आ गया। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम माइनस को कॉमन कर लें तो यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स है तो हमारा यहाँ पे भी y माइनस एक्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हमारा माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा और प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। एक्स यहाँ पे भी बच्चों हम क्या कॉमन कर ले, माइनस को कॉमन कर ले तो एक माइनस हमारा और कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा y पॉजिटिव हो जाएगा, z निगेटिव, माइनस वाई माइनस जेड, जेड y माइनस एक्स। क्यों कॉमन किए बच्चों, क्योंकि हमारा x माइनस वाई यहाँ दिया है, y माइनस एक्स यहाँ दिया है, z माइनस वाई यहाँ दिया है, y माइनस जेड यहाँ दिया है, जिसमें हमारा क्या है, केवल साइन चेंज था, इसलिए हम माइनस को कॉमन करके दोनों को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे y माइनस जेड, इसको क्या कर लेंगे बच्चों, हम कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा क्या कॉमन करेंगे, y माइनस एक्स, y माइनस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया, तो हमारा क्या बच गया, z बच गया। तो देखिए हमारा यहाँ से क्या आ गया, y माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब हमें क्या लाना है बच्चों, x माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस एक्स दिया है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड आया है, z माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे भी माइनस को कॉमन करेंगे तो z माइनस एक्स। अब ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो हमारा बचेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यही क्या करना था बच्चों, हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारा वही क्या क्या था बच्चों, पूछा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस सारणी को सॉल्व करके इसके इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमारा क्या दिया है एक्स वाई जेड, यानी हमारा क्या आना चाहिए एक्स वाई जेड। तो बच्चों यहाँ पे देखिए C1 को एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, C2 को वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, C3 जेड जेड स्क्वायर सी जेड क्यूब, यानी हमारा C1 में भी एक्स है, C2 में वाई है, C3 में जेड है। अगर हम C1 C2 C3 से एक्स वाई जेड को कॉमन कर ले तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमारा C1 में जितने अवयव हैं सब में एक्स है, C2 में जितने अवयव हैं सब में वाई और C3 में जितने अवयव उतने उसमें क्या है जेड है। हम आपको एक गुण में बताए थे यदि किसी सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, और यदि किसी पंक्ति या स्तंभ से किसी संख्या को कॉमन करते हैं तो उस स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव से कॉमन होगा। तो यहाँ से अगर बच्चों x को कॉमन करेंगे C1 से तो हमारा तीनों से x कॉमन होगा, यहाँ पे तीनों से y कॉमन होगा, यहाँ पे तीनों से z कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे C1 C2 C3 से क्रमशः x y z कॉमन करने पर। तब देखिए बच्चों यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन करेंगे, इसमें से y कॉमन करेंगे और इसमें से z कॉमन कर लिए। तो यहाँ से जब हमारा x कॉमन हुआ तो यहाँ पे केवल एक x था, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो केवल x बचेगा। यहाँ x क्यूब है, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखिए C2 से हमें क्या कॉमन करना है y, तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ से y स्क्वायर है, y को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा। और यहाँ पे y क्यूब है, y कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ से z है, z कॉमन हो गया 1 आ गया, z स्क्वायर था z कॉमन कर लिए z, z क्यूब था z कॉमन आ गया तो क्या हो गया z स्क्वायर। इसको बच्चों हमें क्या लाना है एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ पे क्या लिख देंगे LHS, तो बार बार हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है बच्चों, हम LHS को प्रूव करके RHS के इक्वल लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए अगर हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 ये भी हमारा 0, तो बचेगा हमारा 1। और हम बताए हैं अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयव 0 हो जाएं तो उसका विस्तार करना क्या हो जाता है बच्चों आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे C1 C2 C3, C1 से C2 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे C1 के प्लेस पे, और ऐसा करने से बच्चों देखिए हमारा x माइनस वाई भी मिल जाएगा और y माइनस जेड भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, C1 में से C2 को माइनस करके कहाँ लिखना है C1 पे लिखना है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, x में से y माइनस कर देंगे x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बच्चों x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ना लिख के उसका फार्मूला लिख देंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इससे क्या होगा बच्चों एक लाइन हमारा कम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखें, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका फार्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख दें। अब यहाँ से 1 में से 1 गया क्या आ गया 0, y में से z को माइनस कर देंगे y माइनस जेड, अब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों y प्लस जेड वाई माइनस जेड। कहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। अब C3 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है तो 1 जेड जेड स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमारा C1 है इसमें x माइनस वाई यहाँ पे भी है, x माइनस वाई यहाँ पे भी है। और अगर कोई अवयव शून्य है तो उसमें से हम x माइनस वाई या फिर किसी और भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। माना जाता है कि उस संख्या से गुणा करने पे हमारा सारा एलिमेंट क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो यहाँ पे C1 से x माइनस वाई, C2 से y माइनस जेड को क्या कर लेंगे बच्चों, हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे C1 C2 से x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन लेने पर। तो जब बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाई जेड, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, y माइनस जेड कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 0, x माइनस वाई बाहर चला गया, हो गया 1, x माइनस वाई बाहर आ गया, क्या बचा, x प्लस वाई। यहाँ पे 0, y माइनस जेड हमारा बच्चों कॉमन हो गया तो क्या बच गया 1, y माइनस जेड कॉमन हो गया तो बच गया y प्लस जेड। और यहाँ पे 1 जेड जेड स्क्वायर। अब बच्चों इसे क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको लेकर आएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ से बच्चों हमारा देखिए क्या आ गया, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है इस पे 2 एलिमेंट हमारा शून्य है, एक हमारा 1 है। तो क्या करेंगे, इसका बच्चों R1 से विस्तार कर देंगे। क्या लिख देंगे, R1 से विस्तार करने पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब बच्चों इसमें विस्तार करेंगे तो ये 0 और ये 0 से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे। तो हम किससे करेंगे, 1 से। अब ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, यानी +1। इससे करेंगे, ये हमारा कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, y प्लस जेड से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस जेड, बीच में माइनस, 1 से x प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब इसे हम बच्चों क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या कर दिए यहाँ पे बच्चों, R1 से विस्तार के लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, R1 से विस्तार करने पर। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, y प्लस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एक्स, प्लस माइनस का माइनस वाई। अब यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हो गया एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे जेड माइनस एक्स। और देखिए बच्चों यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।